अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रटे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने सॉल्ट्स के बारे में स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि कितने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर। तो हमने देखा था कि 6 टाइप ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम मेनली जो है वो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स आते हैं, या नॉर्मल सॉल्ट्स भी आप कह सकते हो, या फिर आते हैं हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, बहुत ईजी है। मेन चीज़ पे आपने क्या फोकस करना है कि आप लोगों ने इनके रिएक्शन देखने। ठीक है, आपको लॉन्ग में भी आ सकता है नोट लिखना, और शॉर्ट में भी आप लोगों को आ सकता है कोई रिएक्शन भी दे सकते हैं कि इसको कंप्लीट करें, इस का कुछ भी आप लोगों को वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों स्टार्ट करें, सबसे पहले जो कि आपकी बुक में मेंशन है वो आता है नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स। बच्चों नॉर्मल से क्या आपके जहन में आता है? नॉर्मल सॉल्ट से आप लोग ये जहन में समझ लो कि जिस तरह आम एक एसिड और बेस का रिएक्शन होता है ना, और हमारे पास सॉल्ट बनता है और वाटर जो होता है वो इलिमिनेट होता है। ठीक है, वाटर जो होता है वो बाहर निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल सॉल्ट होते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट्स क्यों हम कहते हैं? क्योंकि इनकी जो पीएच होती है वो 7 के बराबर होती है, मीन्स के नॉर्मल होती है। नॉर्मल का मतलब क्या है? यहाँ पर ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल चीज़ का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आती है, जिसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड होता है और इक्वल अमाउंट ऑफ बेस होता है, उसकी पीएच होती है वो 7 होती है, इसलिए हम इनको न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कोई कलर नहीं देना, ना इन्होंने ब्लू देना है, ना ही इन्होंने रेड कलर देना है आपके लिटमस पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम इनको न्यूट्रल सॉल्ट्स भी कहते हैं। अगर बच्चों हम इनके जनरल रिएक्शन देखें, या फिर उस रिएक्शन से पहले हम अगर आपकी बुक की डेफिनेशन देखें, जिसके उन्होंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्डिंग में भी लिखा हुआ। ठीक है, उसके नाम बेसिकली बात करते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट को आप ऐसा समझ लो, जैसे मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसके अंदर एक जो होता है सब्सटेंस दूसरे को आके डिस्प्लेस करते हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है आयंस की। अब आपको पता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस होते हैं और OH नेगेटिव आयंस होते हैं, या फिर आप लोग समझ लो कि NH4 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये भी जितने भी कैटायंस और एनायंस होते हैं, इनकी रिप्लेसमेंट होती है। जब इनकी रिप्लेसमेंट होती है रिस्पेक्टिव अपने कंपोनेंट की तरफ, मीन्स के पॉजिटिव जो है उसने मूव करना है नेगेटिव की तरफ। ठीक है, इनकी जब आपस में रिप्लेसमेंट होती है तो हमारे पास क्या बनता है, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है या फिर नॉर्मल सॉल्ट बनता है। अगर जनरली हम रिएक्शन देखें जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उनमें सबसे पहले बच्चों आता है HCl का रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों देखो, सबसे पहले आप लोग इसका रिएक्शन समझ लो। रिएक्शन समझने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात मेंशन कर दूं कि बच्चों जो आपके पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स के रिएक्शन होते हैं ना, वो टेक प्लेस करते हैं, मीन्स के किन के दरमियान होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान भी हो सकते हैं, और वीक एसिड और वीक बेस के दरमियान भी हो सकते हैं, या मेन प्रोबेबली जो ज़्यादातर होते हैं वो रिएक्शन होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के दरमियान, जो नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स के जो रिएक्शन होते हैं। ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। ऐसे रिएक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के दरमियान, या वीक एसिड या वीक बेसिस के दरमियान होंगे, तो ये हमारे पास नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट्स होंगे। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। कैसे रिएक्शन कंप्लीट होगा? HCl प्लस KOH। तो आप लोगों को पता है कि ऑटोमेटिकली पोटेशियम जो होगा वो जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। जब पोटेशियम हाइड्रोजन को जाकर रिप्लेस करेगा, रिप्लेसमेंट होगी, तो ये हमारे पास KCl बनाएगा, और ऑटोमेटिकली वाटर जो है वो एलिमिनेट होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का मतलब ये चीज़ होती है जो आपके रिएक्शन के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ बचती है। ठीक है, इन एडिशन जो चीज़ आप लोगों के रिएक्शन में होती है उसको हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। अगर दूसरा रिएक्शन देखें जिसके अंदर हमारे पास आता है सल्फ्यूरिक एसिड, मैं आपको सिर्फ बुक वाले ही करवाऊंगी क्योंकि बुक के ऊपर आगे काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली गिवन है नॉलेज। ठीक है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास होता है मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड क्या है? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आपको पता है मेटल ऑक्साइड आप मिलते तो हम इनको कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड। इसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो होगा जिंक वो रिप्लेस कर देगा किसको? H2 को। ठीक है, अब ये बनेगा हमारे पास ZnSO4 प्लस H2O। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है। अगला रिएक्शन देखें बच्चों, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, मैं लिख भी देती हूँ, आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला रिएक्शन देखें, अगले रिएक्शन में क्या है हमारे पास? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 को बच्चों कहा जाता है फॉस्फोरिक एसिड, बुक पे लिख लो। ये रिएक्शन करता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो, फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बच्चों बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? बच्चों हमारे पास बाय प्रोडक्ट बनेगा Na3PO4 प्लस H2O।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, Na3 लगाया है, ठीक है। तो अब देखो Na3 हमारे पास प्रोडक्ट साइड के अंदर आया है, जब बना है, ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी उसको बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 NaOH होना चाहिए, तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगा। अगला हम रिएक्शन देखें, अगला रिएक्शन बच्चों आपके पास आता है निट्रिक एसिड का। HNO3 को बच्चों निट्रिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। निट्रिक एसिड होता है बच्चों, रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH कहा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। जब इसका रिएक्शन करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो NH4 है ये जाता है क्या करता है, NO3 के साथ रिएक्ट करता है, मीन्स कि हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देता है, रिप्लेस कर देता है। तो हमारे पास बनता है अमोनियम नाइट्रेट, लिख लो यहाँ पर, मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। अमोनियम नाइट्रेट प्लस H2 जो कि हमारे पास वाटर है, तो ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट बन चुके हैं। ये होते हैं हमारे पास नॉर्मल और न्यूट्रल साथ, ठीक है। मेनली इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ठीक है, आप लोगों को रिएक्शन आते हो, ठीक है, दो अगर तो आप लोग छोड़ तैयार कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप लोग जब में से लोग नहीं तैयार करना, तो आप लोग क्या करो, डेफिनेशन कर लो इस तरह, और आप लोग दो से कोई रिएक्शन याद कर लो, दैट वुड बी एनफ। लेकिन अगर आप लोग इसमें लोग करो तो सारे सारे रिएक्शन याद करो, ठीक है। बहुत ईजी रिएक्शन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर आप लोग बेस ले रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग ले लो, एक वीक ले लो, इसका करके आप लोग अपनी रिएक्शन करो तो बहुत ईजी होगा। और एक बात मैं आपको एक बार बता दूं लास्ट में, कि ये एक रात में करने वाली चीज़ नहीं है कि आप लोग सोचोगे हाँ भाई हम पेपर से एक रात पहले कर लेंगे, टेस्ट एक रात पहले करेंगे, नहीं। ये प्रैक्टिस से आता है। केमिकल इक्वेशंस को याद करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों की जो रिएक्शन होंगी, केमिकल इक्वेशन होंगी, वो ज़्यादा अच्छी होंगी और आप लोग ज़्यादा बेहतरीन तरीके से उनको कर सकोगे। अब जो नेक्स्ट आता है आप लोगों के एसिडिक सॉल्ट्स। बच्चों एसिडिक सॉल्ट्स को याद करने का तरीका, या आप लोग जो समझ लो कि एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। बच्चों बेसिकली एसिडिक सॉल्ट्स के अंदर होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल का मतलब होता है हाफ, मीन्स कि आप रिएक्शन समझने से पहले समझो कि अगर तो आप लोगों के पास दो हाइड्रोजन के जो हैं वो आइंस प्रेजेंट है, मीन्स कि 2H पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक जो है वो रिप्लेस होगा। अगर तो आप लोगों के पास 3 हाइड्रोजन के आइंस जो हैं वो प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है, 2 जो होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे और एक रिप्लेस होगा, ठीक है। अगर 4 है तो उसका हाफ। तो इस तरह जो रिएक्शन होते हैं उनको हम कहा जाता है, जो इसका सॉल्ट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। रिएक्शन देखते हैं ताकि आप लोगों को बेहतरीन समझ आए। H2SO4 प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होता है कि देखो कैसे रिएक्शन करना है। अगर तो हम जनरल रिएक्शन करवा लें किस तरह के, हमने नॉर्मल या न्यूट्रल स्टार्ट करना है, तो क्या होगा कि K2SO4 हो जाएगा और H2O हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रिएक्शन को बैलेंस करके लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमने बनाना है एसिडिक सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट के अंदर क्या चीज़ सीखी है कि एसिडिक सॉल्ट के अंदर होता है पार्शियल रिप्लेसमेंट, मीन्स कि आपके पास जो प्रेजेंट है H, ठीक है, H2 जो कि एसिडिक का है, एसिड का पार्ट है, इसके अंदर से एक जो H है वो रिप्लेस होगा, उसकी रिप्लेसमेंट होगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, KHSO4 प्लस H2O। देखो ये एक जो हाइड्रोजन है वो इंटैक्ट रहा है, मीन्स के सल्फेट के साथ जुड़ा रहा है, जबकि एक जो है यहाँ से रिप्लेस हो चुका है और वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में से जो हमने पोटेशियम बाहर निकाला है और OH आया उसके साथ कनेक्ट किया है, उसने रिएक्शन किया है, तो H2O हमारे पास बना है। तो इस तरह के रिएक्शन को आ जाता है एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक है। दूसरा बच्चों रिएक्शन देखें H3PO4 का, फॉस्फेरिक एसिड का। किसके साथ रिएक्शन है बच्चों, इसका रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों के पास Na3PO4 ये नहीं बनेगा, ये आप लोगों के पास नहीं बना। क्यों, क्योंकि हम एसिडिक सॉल्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पर आपके पास बनेगा NaH2PO4। यहाँ पर भी आप लोगों के पास जो एक H है वो निकला है यहाँ से बाहर, ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट हुई है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। 3 में से कितनी हुई है, एक ही पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, बाकी 2 जो है वो इंटैक्ट रहेंगे किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। तो NaH2PO4 प्लस H2O, तो ये हमारे पास क्या बना है, ये बना है एसिडिक सॉल्ट। अब आपको पता है एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं, ठीक है, आपको पता है एसिड क्या करते हैं, आपको देते हैं रेड लिटमस, मीन्स कि आप लोगों के पास अगर तो ब्लू लिटमस पेपर होगा तो इसको कन्वर्ट कर देंगे रेड के अंदर। एस्ट ये बात करते हैं, एसिडिक जो कंडीशन होती है, एसिडिक जो सब्सटेंसेस होते हैं। एक तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट बना है KHSO4 और एक बना है NaH2PO4, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप लोगों के पास जो एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स जब भी आप लोगों के साथ दोबारा रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो वो आगे बना देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। किस तरह, क्योंकि आप लोगों को पता है अब यहाँ पर जो एक रिमेनिंग हाइड्रोजन आ गया इसने भी रिप्लेस करना है, ठीक है, इसकी भी रिप्लेसमेंट हो जानी है। जब इसकी ऑटोमेटिकली रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो आप लोगों के पास क्या बचेगा, बच्चों आप लोगों के पास हो जाएगा K2SO4 प्लस H2O।
ये आप लोगों का प्रोडक्ट बनने का आगे बुक के ऊपर मेंशन है, इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि मैं हमने हमें बता दिया है। अब जो बच्चों आपका दूसरा प्रोडक्ट बना है किसका, NaH2PO4 का। अब ये भी क्या रिएक्ट करेगा, जिसके साथ आप लोगों ने पहले रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया था, आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था। अब NaH2PO4, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो आप लोगों के पास अब H2 रहता है, ठीक है। अब ये H2 जो है बच्चों ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये रिप्लेस होगा तो आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे Na3PO4 प्लस H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को एक साथ रखने के लिए हम सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 लगा देंगे ताकि आप लोगों का रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाए, और 2H2O वाटर के साथ। तो इस तरह आप लोगों की रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। रिएक्शंस को याद करना है तो आप लोगों को बैलेंसिंग इतनी जरूरी नहीं है कि मतलब कि आप लोगों को इतना जनरल पता होना चाहिए कि जितने आप लोगों के पास मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड के ऊपर है उतने ही आप लोगों के प्रोडक्ट आने हैं। ये सबसे ईजिएस्ट वे है किसी भी रिएक्शन को याद करने का, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक्सप्लेन करूँगी किस तरह रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रोडक्ट बन रहे हैं। जनरली क्या करते हैं टीचर्स, वो बता देते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये हमारे पास सेकेंड था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ यहाँ पे जा रही है तो क्यों जा रही है, ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है आयंस की तो क्यों हो रही है। बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक करें। आज के इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।